दोस्तों, पूरी दुनिया में हमारे देश भारत के बारे में एक बेहद गलत बात फैली है कि भारत साइंस और तकनीक के क्षेत्र में पश्चिमी देशों से बहुत पीछे है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि हमारे देश भारत ने 20 या फिर 50 साल आगे नहीं, बल्कि हजारों साल पहले ही दुनिया के सामने साइंस और विकसित तकनीक के कई उदाहरण पेश किए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट, इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर चैनल आर इंफोटेनमेंट। जिस वक्त दुनिया आदि मानव सभ्यता में जी रही थी, उस वक्त भारत देश में ऋषि मुनियों ने अपनी शक्तियों और ध्यान के बल पर लाइट की स्पीड से तेज निकलने वाली शक्तियां पाई थी। जब लोग पेड़ काट के लकड़ियों के पहिए बना रहे थे, उस समय हमारे देश में सुपर पावर वाले रथ थे, जिनका दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में प्रयोग किया गया था। भारत के बिना ना तो दुनिया अध्यात्म और ना ही विज्ञान की कल्पना कर सकती थी। यहाँ के ऋषि मुनियों ने ऐसे कई इन्वेंशन किए हैं जिनके कारण पूरी दुनिया आज तरक्की के रास्ते पे है और खुद को विकसित होने का दावा कर रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो कई सालों पहले किए गए थे, जिनका वर्णन रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य में है। मगर आज हम इन्वेंशंस को पश्चिमी देशों के साइंटिस्ट को उसका क्रेडिट देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम सभी ने प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है। बहुत सारे लोग तो इसका सहारा लेके खुद की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। जब इसका इन्वेंशन हुआ तब साइंस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बहुत से लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी पश्चिमी देशों की विकसित तकनीक की देन है। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी विदेशी नहीं, बल्कि हमारे देश की तकनीक है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, हमारे ही देश की तकनीक, जिसे इन्वेंट किया था भारत के महान ऋषि सुश्रुत ने, जिन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि सुश्रुत ने आज से हजारों साल पहले ही साइंटिफिक वर्ल्ड में काफी सफलता हासिल कर ली थी और उस दौर में वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे। उस वक्त उन्हें इसमें महारत हासिल थी। युद्ध के दौरान जब किसी सैनिक का शरीर बुरी तरह से जख्मी हो जाता था, तब उन सभी सैनिकों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ऋषि सुश्रुत पे होती थी। सुश्रुत ने हजारों साल पहले अपने दौर के शास्त्र चिकित्सकों के साथ मिलकर मोतियाबिंद, महिलाओं के प्रसव, पथरी का इलाज और साथ ही प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया था। सोचिए, जिन बीमारियों को ठीक कराने के लिए आज हम बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी मशीनों से इलाज करवाते हैं, उन सभी बीमारियों का तो पहले ही इलाज और समाधान हजारों साल पहले हमारे ऋषि और चिकित्सकों ने निकाल दिया था। कुछ ऐसी ही सोच है हवाई जहाज को लेकर। अब तक हमें स्कूलों में यही बताया गया है कि एरोप्लेन यानी विमान का इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने साल 1903 में किया था। लेकिन आज से हजारों साल पहले ऋषि भारद्वाज ने अपने विमान शास्त्र में एरोप्लेन बनाने की पूरी टेक्निक के बारे में विस्तार से बताया है। दोस्तों, इस शास्त्र में गोदा विमान के बारे में भी बताया गया है, जिसमें बहुत सी खूबियां थी, जैसे कि वो विमान अपने आप इनविजिबल हो जाता है और दूसरे विमान को खराब करने की क्षमता भी रखता है। रामायण काल में भी रावण के पास कई जहाज थे। उन्हीं में से एक था उसका बेहद खास पुष्पक विमान। वही पुष्पक विमान जिसमें बैठकर रावण माता सीता को हर ले गया था। श्रीलंका के एक रिसर्च सेंटर के अनुसार लंका में आज भी रामायण काल के कुछ 4 हवाई अड्डे के सबूत मिलते हैं। वैसे इसके अलावा एक और तथ्य है। राइट ब्रदर्स के इन्वेंशन से 8 साल पहले ही भारत के एक व्यक्ति शिवकर बापूजी तलपड़े ने जहाज का इन्वेंशन कर दिया था। उस विमान का उन्होंने मुंबई के चौपाटी पर फ्लाइंग टेस्ट भी किया, जिस पर बॉलीवुड ने साल 2016 में हवाईजादा नाम की फिल्म बनाई है। शिवकर बापूजी ने इस जहाज का इन्वेंशन महर्षि भारद्वाज के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया था। आज से 5000 साल पहले कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। तब ये विनाशकारी युद्ध दिव्य शक्तियों और आज की भाषा में कहें तो सुपर पावर और हाई टेक्नोलॉजी से लैस रथों पे किया गया था। मगर आप इस बात पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो जरा ये सोचिए कि अगर पहिए का इन्वेंशन 3500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं,
उस वक्त हुआ था, तो फिर महाभारत और रामायण काल में जो युद्ध हुआ था उनके पहिए कैसे बने थे? मतलब साफ है कि इससे ये बात प्रूव होती है कि आज से 5000 साल पहले ही पहिए का इन्वेंशन हो चुका था, और वो भी हमारे ही देश में। हाँ, वो अलग बात है कि टेक्स्ट बुक में ये लिखा गया है कि पहले लकड़ी के पहिए का इन्वेंशन हुआ था, जो कि 3500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में किया गया था। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की खुदाई में खिलौना गाड़ी मिली थी, जो आज भी भारत के म्यूजियम में मौजूद है। ये खिलौना गाड़ी ही इस बात को साबित करती है भारत में ही पहिए का सबसे पहला इन्वेंशन हुआ था। आपको क्या लगता है कि इस फैक्ट में दम है? और अगर नहीं, तो वो सही है क्या जो अब तक आप अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शून्य यानी जीरो का इन्वेंशन 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने किया था। तो फिर त्रेता युग में रावण के 10 सर कैसे गिने जाते थे बिना जीरो के? या फिर द्वापर युग में जो महाभारत में 100 कौरवों की गिनती की गई और कुरुक्षेत्र में जो अक्षुणी सेना थी उसकी गिनती कैसे हुई? अब बारी है उस इन्वेंशन की जो आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन हमारे धर्म में इसका इन्वेंशन बहुत साल पहले ही हो चुका है, या फिर कहें बहुत हजारों साल पहले। आज हम साइंस की तकनीक से एक क्लोनिक और टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चे पैदा करने के प्रोसेस से परिचित हैं। हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में महाभारत में 3000 ईसा पूर्व पहले ही महाभारत काल में कौरवों का जन्म उसी तकनीक से हुआ था। महाभारत काल में गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। एक भ्रूण से 100 कौरवों का जन्म होना। कौरवों का जन्म गांधारी के भ्रूण के अलग अलग हिस्सों से हुआ था। गांधारी के भ्रूण के 101 हिस्सों में बंटकर उन्हें घी से भरे बर्तनों में रखा गया था, जिसमें से 100 कौरवों के साथ एक पुत्री ने जन्म लिया था। बल्कि इसके अलावा वो तकनीक भी विकसित थी जब किसी महिला के शरीर से इंसान के भ्रूण को विकसित किया जाता था। ये सब आपने कई माइथोलॉजिकल शो में देखा होगा। यहाँ तक कि सरोगेसी जैसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी का भी एग्जाम्पल हमारे महाभारत काल में द्रौपदी उसके भाई के रूप में सेट है। दोस्तों, तो ये थे कुछ ऐसे बेजोड़ इन्वेंशन जिन्हें आधुनिक दौर में अब कहा जाता है कि ये साइंस की देन है, वो साइंस जिसे पश्चिमी देशों ने विकसित किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें इस वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाएं और अपना ख्याल रखें।